साहित्यिक निबंध के अंतर्गत अगले जो निबंध के रूप में हम अष्टछाप के कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के कवियों का बहुत महत्व है। अष्टछाप के उन 8 प्रमुख कृष्ण भक्तों की गणना होती है जिन्होंने अपने सरस गीति काव्य से दुखित हृदय में भी सुख का संचार किया। इसी कारण इस संप्रदाय के कवियों में कृष्ण की लीलाओं का गीतों के रूप में गान मिलता है, जिसमें उनकी काव्यात्मक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। कीर्तन एवं भजन को सुसंगठित व्यवस्थित रूप में करने के लिए महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल दास ने अष्टछाप की स्थापना की। ये आप ध्यान रखिए कि इसकी जो स्थापना है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र ने की है, जिनका नाम गोसाई विट्ठल दास है। इन अष्टछाप के कवियों का मुख्य कार्य श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन करना था। महाप्रभु विट्ठल दास ने अपने पिता के शिष्यों में से 4 और अपने शिष्यों में से 4 कवियों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास थे और विट्ठल दास के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी थे। ये सभी अच्छे कवि थे। इन 8 कवियों को संगीत का पूर्णतया ज्ञान था। इसी कारण इनकी कविता में जो है संगीतात्मकता आती है। इन कवियों की जो रचनाओं से पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की व्यंजना हुई है। पुष्टि मार्ग में ये माना जाता है कि जिस मार्ग में सभी भावों के अंदर लौकिक विषय का त्याग हो और उन भावों के साथ इस देह का भगवान के सामने समर्पण कर दिया जाए, वही पुष्टि मार्गी हो सकता है। श्रीनाथ जी के मंदिर के 8 द्वार हैं और ये 8 भक्त सदा उस ईश्वर के 8 द्वारों पर उनकी पूजा में लीन रहते थे। अष्टछाप के इन सभी कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, जिसके अंदर सूक्ष्मता के साथ साथ मनोवैज्ञानिकता भी है। इन अष्टछाप के कवियों को वल्लभ संप्रदाय में अष्ट सखा भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहला नाम सूरदास का आता है। सूरदास एक सन्यासी भक्त थे जिसके अंदर त्याग की भावना थी। उनका मुख्य ग्रंथ सूरसागर माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने कृष्ण को एक सखा के रूप में माना और उनका लोक रंजक रूप प्रस्तुत किया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का चित्रण भी सूरदास ने अत्यंत सुंदर रूप में किया है। वात्सल्य चित्रण में सूर की समता कोई अन्य कवि नहीं कर सकता। दूसरी ओर श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूरदास ने सुंदर चित्रण किया, जिसमें भ्रमर गीत सार प्रसंग में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास के पदों के अंदर अनुभूति की गंभीरता है, प्रौढ़ता है और संगीत का मिठास जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी प्रकार उनके जो दूसरे अष्टछाप के कवि आते हैं उनका नाम है नंददास। नंददास भी गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। वो भी उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों का अच्छा अध्ययन कर रखा था। इनके ग्रंथों में भागवत, दशम स्कंद, रूप मंजरी, रास मंजरी, विरह मंजरी उनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर हैं, मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा और स्वतंत्र चिंतन भी दिखाया है। उन्होंने जो गोपियाँ हैं वो बुद्धिजीवी हैं। वो सूर की गोपियों की तरह सरल नहीं हैं, वो तर्क करती हैं। वो कहती हैं कि जो मुख नाहिन हु तो कहा किन माखन खायो, पाँव बिना गोसंग कहो वन वन क्यों धायो। इस प्रकार
नंददास की गोपियाँ तर्क दे कर के समझाती हैं। इस बात की समता भी कोई कवि नहीं कर सकता। अष्टछाप के तीसरे कवि हैं परमानंद दास। इनका भी अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान है। इनकी एक रचना को सुनकर कहते हैं कि महाप्रभु कई दिनों तक बेसुध रहे थे। इनकी पुस्तक का नाम है परमानंद सागर। इन्होंने भी भ्रमर गीत तक की कथा को अपने पदों में स्थान दिया है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा के अनुसार इनकी जो समता है बाल लीलाओं के अंदर सूरदास से करते हुए कहते हैं, बाल लीला के वर्णन में सूरदास के पश्चात परमानंद दास को लिया जा सकता है। बाल स्वभाव तथा बाल मनोविज्ञान को जितना सूरदास और परमानंद ने समझा है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं समझा। इनके भावों में सरलता है, हृदय की तरलता है और इनके पदों में भाषा भी अपनी सुंदरता के साथ दर्शनीय है। अष्टछाप के चौथे कवि हैं कुंभन दास। इनकी कविता भी रस से युक्त और भावमयी है। इनके अंदर गाने की क्षमता थी। इनके फुटकर पदों के अलावा कोई ग्रंथ नहीं मिलता। तो इनको एक बार कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा बुलाया गया और ये पैदल ही वहाँ चले गए और रास्ते में श्रीनाथ जी के दर्शन जब इन्हें नहीं कहीं हुए तो पश्चाताप करते हुए कहने लगे, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरि राम। इस प्रकार उनकी जो भक्ति है वो बहुत ही हृदय से जुड़ी हुई है। इनके कुल पदों की संख्या जो है 500 के आसपास मानी जाती है। पांचवें कवि हैं कृष्णदास। इनकी जो आसक्ति है वो रास लीला में अधिक है। इसी कारण इनकी कविता का परिचय कृष्णदास जी का कीर्तन में मिलता है। इन्होंने श्रृंगार प्रधान पदों की रचना अधिक की है। इनके पदों का जो संबंध है भगवान की दैनिक सेवाओं और उनकी विविध लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी कविता को साधारण स्तर की कविता माना जाता है। छठे कवि हैं चतुर्भुज दास। ये प्रसिद्ध फक्कड़ कवि कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 पुस्तकें और कुछ फुटकर पद मिलते हैं। द्वादश वंश, हितजू को मंगल और भक्ति प्रकाश इनके ग्रंथ हैं। इनकी भाषा भी साधारण है, भावों में वो गहराई और वो लालित्य नहीं है जो अन्य प्रारंभिक कवियों में रहा है। 7वें कवि हैं छीत स्वामी। ये एक पंडा थे। आरंभ में बहुत ही उदंड थे, परंतु गोस्वामी जी की सेवा में आने पर इनमें भी मृदुलता और विवेकशीलता आ गई। इनके भी जो पद हैं स्वतंत्र पद प्राप्त होते हैं वो भी साधारण कोटि के हैं। और 8वें कवि के रूप में गोविंद स्वामी का नाम भी अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये जाति के ब्राह्मण थे। विरक्त होकर इन्होंने मथुरा में आसन जमा लिया था। ये बहुत अच्छे गायक थे। स्वामी विट्ठल दास के संपर्क में जब ये आए उसके पश्चात इन्होंने सगुण लीलाओं की पद रचना प्रारंभ हुई। इनकी भी कोई पुस्तक प्राप्त नहीं होती बल्कि कुछ फुटकर पद ही मिलते हैं। अष्टछाप के ये जो 8 कवि हैं, अष्ट का अर्थ ही 8, जो उन्होंने सभी जो भी पद रचे सभी कृष्ण लीलाओं के गुणगान से संबंधित थे। इनकी भाषा परिपक्व है। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं के साथ एकांतिक भक्ति को जोड़ दिया, जो कि लौकिक गीति परंपरा समाप्त सी हो गई थी, उसमें इन कवियों ने प्राण फूंक दिए। ये सारे जो कवि हमारे सामने आते हैं गायक के रूप में, कवि के रूप में, भक्त के रूप में जाने जाते हैं। गोविंद दास ने इनके बारे में लिखा है कि गीति काव्य की जो धारा विद्यापति, नामदेव और कबीर की रचनाओं में प्रवाहित हुई थी, उनका चरम विकास इन अष्टछाप कवियों की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। इस प्रकार ये 8 कवियों की जो कविता है उनके सच्चे हृदय के अनुभवों को व्यक्त करने में ही स्वयं को धन्य समझती थी। धन्यवाद।